हाँ बेटा, यूपी बोर्ड क्लास 10th के हमारे बच्चों, ये आपके सामने मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का। तो मैं आप लोगों को इसको सॉल्व कराता हूँ। सुनिएगा और बेटा वीडियो शेयर कर दीजिए और प्रताप गढ़िया इंग्लिश यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अनसीन पैसेज आएगा, वो भी MCQS, ठीक ना, मजा आएगा। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो बड़ा अच्छा पैसेज है, मैं अपने तरीके से इसको समझाता हूं। पैसेज दिख रहा है बेटा, सुनिएगा। पैसेज लिखा है दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। समझने के लिए, लर्न करने के लिए हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा सा लेसन है। दैट, देखो लेसन क्या है, क्या सीख आज आप लोग लर्न करोगे। इन ऑल मैटर्स, बेटा कोई भी मामला हो, किसी भी मैटर में, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। दो बहुत बड़ी चीजें एक जैसी होती हैं। सर बहुत बड़ी चीजें एक जैसी होती है, अरे मतलब आपकी भाषा में समझाऊं, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लव करते हो तो लव वाला पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है। बाबू खाना खाए कि नहीं खाए बहुत पूछते हो। और अगर आप किसी को एक्सट्रीमली नफरत कर रहे हो, एकदम निगेटिविटी आपके अंदर भर गई है, तो नफरत भी बहुत ज़्यादा उसी उसी मात्रा में नफरत होगा। नफरत है तो फिर नफरतें रहेगा। तो पूरा पैसेज यही बेटा है, मैंने अपने तरीके से समझाया। इसमें भी दो, मैं तो प्यार मोहब्बत वाला एग्जाम्पल दिया कि दो चीज़ें एक जैसी होती। इसमें दिया है लाइट, अगर ज़्यादा धीम लाइट रहे बेटा तो भी आप नहीं देख सकते, ज़्यादा तेज रहे आपकी आंख चुनिया जाएगी तो भी नहीं देख पाओगे। इसमें एक उदाहरण दिया है साउंड का, ज़्यादा तेज आवाज़ रहता है तो भी नहीं समझ में आता, ज़्यादा धीम रहेगा तो भी नहीं समझ में आता। तो आप इस पैसेज को पढ़िएगा। अच्छा, मैं इसका एक हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखा हूं पैसेज का, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब क्वेश्चन समझते हैं। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, हम एक साउंड को सुनने में अनेबल कब रहते हैं। तो बेटा देखो एक लाइन दिख रहा है, रुको आपको दिखाते हैं। लाइन है वेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर, वेन वेरी हाई पिच वी डू नॉट हियर इट आइदर। तो मिला लाइन मिला ना। तो कह रहा है कब हम साउंड नहीं सुनते, जब बहुत लो हो तो भी नहीं सुन पाते, जब बहुत हाई हो तो भी नहीं सुन पाते। तो लास्ट ऑप्शन राइट है, बोथ ए एंड बी। पहले का आंसर हुआ। आइए देखो लिखा भी है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है पहले के आंसर का, बहुत मेहनत किया आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है द टू एक्सट्रीम्स, दो बहुत बड़ी चीजें आर अलाइक, एक जैसे होते हैं। इसका मतलब अभी प्यार मोहब्बत नफरत बताया तो था ना, प्यार रहेगा तो प्यार ज्यादा, नफरत रहेगा तो नफरत ज्यादा। प्यार करोगे तो प्यार ही उतना पाओगे, नफरत करोगे तो नफरत भी उतना ही तुमको अगला इंसान देगा। तो सटाक से आंसर दिख गया है, लेकिन मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा, सारे ऑप्शन। एक्सट्रीम पॉजिटिव, ज़्यादा प्यार बेटर देन ज़्यादा नफरत से कम होता है, नहीं प्यार भी उतना, अगर प्यार करोगे तो प्यार भी उतना करोगे, नफरत करोगे तो उसी हिसाब से नफरतें करोगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट, किसी चीज की अधिकता अच्छा नहीं है। फिर कह रहा है, नहीं क्वेश्चन के हिसाब से बताना है, कह रहा है वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन। हाँ सही बात है, हम लोग एक जैसा ही परिणाम पाएंगे दोनों सिचुएशन में। प्यार रहेगा तो प्यार का परिणाम अच्छा खासा मिलेगा, नफरत रहेगा तो नफरत का परिणाम उतना ही पाओगे। तो आपका करेक्ट आंसर सी वाला है। हो गया बेटा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो ठीक है, जितना मुझसे कोशिश हो सकता है। अब भाई ऐसे ही समझा रहा हूँ बैठ के, कोई बोर्ड वगैरह तो लिया नहीं हूँ। हाँ अगला है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट आपके पैसेज में ही आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। अगर प्यार से पढ़ोगे तो मिल जाएगा। स्लो का अपोजिट ये रहा रैपिड, दिखा ना, दिखा। अब आ जाओ क्वेश्चन में भी रैपिड होगा आंसर कहीं ना कहीं। जी हाँ, बी ऑप्शन राइट है आपका। देखो मैंने उत्तर पूरा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए।
ये तो अब ग्रामर है, आसान है, ग्रामर तो भाई पढ़े ही होगे। इसमें कौन सा ऑप्शन आ सकता है? आई विल गो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फ्यूचर इंडिफिनिट, आई वेंट ये भी आ सकता है पास्ट इंडिफिनिट। आई हैड गॉन ये भी आ सकता है पास्ट परफेक्ट। तो आपका सब सही है, मतलब डी वाला लगा लीजिए कि ऑल करेक्ट। अगला क्या क्वेश्चन है बेटा? अगर इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, अगर आप नई चीज़ जानना चाहते हो तो आप कैसे इंसान हो? बेटा आप क्यूरियस हो, जिज्ञासु इंसान हैं, लापरवाह नहीं हो सकते, ठीक ना, सतर्क ये सब नहीं, जिज्ञासु इंसान हैं आप। सारे आंसर लिखा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। चलो ये आ जाओ रीऑर्डर। रीऑर्डर का बेटा पहले तो आपको ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ये पूरा क्रम फॉर्मेट आना चाहिए। पहले सब्जेक्ट, क्या बनाऊं सब्जेक्ट? ब्रदर को सब्जेक्ट बना लिया। अगर मान लो लव प्यार करता है अपने खिलौनों को, टू माई शेयर कोई ग्रामर नहीं है, टू प्लस V1 ग्रामर होता है, ये भी नहीं हुआ। माई टॉयज लव्स ये भी नहीं हुआ। टू शेयर माई ब्रदर ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन राइट है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर इसलिए हो रहा है चूंकि वर्ब टू लेता है अपने साथ, हाँ ठीक ना, इन्फिनिटिव टू। चलो तो ये आपका सी ऑप्शन राइट है, ये रहा आंसर। हो गया। अब कह रहा है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट, सॉरी मिस स्पेल्ड है। नीचे से देखो, एक्वांटेंस TANCE, TANCE, DANCE सब सही, यही पहला वाला गलत लिखा है। DENCE जो लिखा है अबंडेंस यही गलत है, आपका यही पहला ऑप्शन लगा लीजिए। कूदा कुआं में बेटा गति करते हुए जाएगा, इनटू लगा लीजिए। देखो सब आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया होगा ना, हमको पता है, और ना तो मेरा प्रतापगढ़िया इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब किए होगे, कर दीजिए जल्दी से। अगर आप बेटा एन फ्रैंक वाला चैप्टर पढ़े हों, जो लड़की थी, बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। एकदम पीछे जहाँ चैप्टर ख़त्म हो रहा था तो वो लड़की एक पोयम लिखी थी ना, उसको टीचर बार बार जो एस्से दे रहे थे लिखने के लिए, वो लड़की फिर एक पोयम लिखी कि आप मुझे बहुत जो डांटते मारते हो, ऐसे एक बार एक डकलिंग और फादर श्वान थे, वो बहुत मार मार के अपने बच्चों को मार डाले थे, आप भी ऐसा कर रहे हो। तो वो पोयम लिखी थी। तो कह रहा है इन एनएस पोयम डकलिंग और फादर श्वान किसके लिए सिंबलाइज किया गया है? क्यों लिखी थी ये? अपने आप को डकलिंग बता रही थी और टीचर को फादर श्वान। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ये रहा आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बार बार मिस्टर किसिंग क्यों दे रहे थे उसको लिखने के लिए? चूंकि वो बहुत बात करती थी क्लास में। इसका आंसर हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। मंडेला कितने साल जेल में रहे? बेटा 27। महासिर कुर्ग वाले चैप्टर में था, महासिर क्या है बेटा? मछली है। ओके चलो अगला ले लो पहले स्क्रीनशॉट। चलो वल्ली वाला चैप्टर पढ़े हो, कंडक्टर बहुत जॉली था, बहुत मजाकिया था, ये भी हो गया। अमांडा वाली पोअम आ गई। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी पहले उसका कंडक्टर वाला ले लीजिए तो फिर अमांडा वाले पे आते हैं। हाँ अमांडा वाले में है, लिए ना स्क्रीनशॉट। ये मैं क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, नहीं छोटा रहने दो। चलो तो हो गया है ना जॉली लुकिंग वाला। तो अब ये डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा मम्मी बहुत डांट रही हैं। तो क्वेश्चन कह रहा हु इज द स्पीकर, स्पीकर मतलब जो ये पूरी पोयम बोल रही है अमांडा अमांडा करके, ये कौन है? उसके मम्मी पापा हैं। तो बी ऑप्शन राइट है, ये रहा इसका आंसर, यही हो गया है, ले लीजिएगा। अच्छा यहाँ भी दे दिया हूँ, कहाँ कहाँ दे दिया हूँ। तो यार इसका एक और क्वेश्चन होना चाहिए था, छूट गया क्या एक क्वेश्चन इसका? नहीं ये रहा। तो द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, ये जो मम्मी है ऐसा क्यों बोल रही हैं, डांट क्यों रही हैं? क्योंकि डांट से बच्चे बचपन से ही अगर अच्छी चीज़ों के लिए डांटोगे तो वो अच्छे बनते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। इसका आंसर दिया हूँ, हाँ जी हाँ दिया हूँ। अगला क्वेश्चन समझिएगा, इट वाज टेम्पटेशन, एक लालच था, टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को रखना, एज अ परमानेंट गेस्ट, निरंतर मेहमान के रूप में। डॉक्टर इसको क्यों रखना चाहते थे हमेशा? क्योंकि इसकी मालकिन खाने पीने की चीज़ बहुत भेजती थी, डॉक्टर खूब खाता था। डी ऑप्शन राइट है, ले लो। क्या
स्क्रीनशॉट। यही वाला क्वेश्चन है ना, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, ठीक है। तो अनिल ने हरि सिंह को क्या क्या सिखाया था? जो चोर थे हरि सिंह, उसको खाना बनाना, लिखना, नंबर जोड़ना सब सिखाए थे। अगला क्वेश्चन मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का है। द बुक, वो किताब, गिफ्टेड टू इब्राइट, जो इब्राइट को दी गई थी, बाई हिज मदर, मम्मी के द्वारा, वो किताब की का नाम क्या था? डी वाला ऑप्शन, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ले लो क्या स्क्रीनशॉट। चलो, मटिल्डा वाला चैप्टर पढ़े हो, जिसका हार और खो जाता है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? रिच थी क्या? नहीं, बिल्कुल रिच नहीं थी। फैशनेबल थी? हाँ थी। एम्बिशियस थी? हाँ महत्वाकांक्षी थी। मिडिल क्लास की थी? जी हाँ, यही होगा ऑप्शन। क्या नीचे का पढ़े? नहीं होगा नीचे वाला। क्यों नहीं होगा? संतुष्ट नहीं थी ना, धनी नहीं थी ना। बी ऑप्शन राइट है। ले लो आंसर का स्क्रीनशॉट। भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था? उसके पिताजी मजबूर थे बेचारे, तहसीलदार कहे थे ना किसी को भेजो। अब ये आ जाओ आपके लिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब ये पैसेज आ गया जो कि कठिन है। न्यूयॉर्क हार्बर के बारे में कुछ लिखा है, मैं पॉइंट वाइज समझाता हूँ, फिलहाल आप इसको घर पे पढ़ना। देखो मैं इसको समझाया हूँ क्या। यह पैराग्राफ अमेरिका में न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में है। इसमें यह बताया गया है कि यह मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को गिफ्ट में दी थी जब अमेरिका ने अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे किए थे। अब मेन पॉइंट मैंने बनाया है। मूर्ति को फ्रांस के मशहूर कलाकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने डिजाइन किया था। यह मूर्ति स्वतंत्रता का, लिबर्टी का प्रतीक है। यह अतीत की ग्रीक देवी और वर्तमान समय के कामकाजी लोगों का भी प्रतिनिधित्व करती है। यह मूर्ति 1884 में बनकर तैयार हुई और इसे 214 बॉक्सों में पैक करके न्यूयॉर्क भेजा गया था। हालांकि फ्रांस ने मूर्ति बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, पर न्यूयॉर्क के पास मूर्ति का बेस बनाने के लिए पैसे नहीं था। समझना सब, इस मेन चीज़ है। एक न्यूयॉर्क के अखबार ने लोगों से डोनेशन चंदा मांगा, जिससे पैसे जुटाए गए। अंत में 28 अक्टूबर 1886 को मूर्ति का उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन है, होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट? बहुत कठिन आंसर है। आप अगर ढूंढोगे कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसको रिप्रेजेंट करती है, मिलबे नहीं करेगा जल्दी से आंसर इसमें। क्या अगर अच्छे से खूब पढ़ लोगे तो समझ जाओगे क्या किसे रिप्रेजेंट करती है। बेटा रिप्रेजेंट तो बहुत लोगों को कर रही है ये मूर्ति। कहाँ गया था ये? ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, और भी लोग थे जो कामकाज वाले लोग थे। अगर आप बना के नहीं लिख पा रहे हो, मेरा मानो, एक सेकेंड देखो कहाँ गया क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है ना, हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, आप यही को लिख लो कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स, लिखिएगा द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स फ्रीडम। ये ना, ये फ्रीडम दिखाती है भाई, इसी का मीनिंग ये लिख दो भाई। लिबर्टी का मतलब क्या है? आज़ादी ही ना, इसी को लिख डालो। और नहीं तो आंसर पैसे से ढूंढना है। और देखो मैंने आंसर ढूंढ के लिखा है, क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। फ्रीडम, यहीं तक लिख लो, फ्रीडम तक ही, नहीं तो पूरा लिख लो कि ग्रीक की गॉडेस को। ये सब बहुत कठिन था, इसलिए मैंने आपको ऐसा सलाह दिया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय अंडरलाइन पोर्शन? अब ये एक कोई अंडरलाइन, ये सब कक्षा 12 में आना चाहिए, आप नहीं कर पाओगे बेटा। अंडरलाइन पोर्शन की मीनिंग, अब आप इसको सरल नहीं कर पाओगे, इसको अपने भाषा में सरल करना है। तो एक टेक्निक लगा लो, सेम लाइन पूरा लिख देना, उतना देखा नहीं जाएगा, बस शुरू में लिखना, ऐसे लिखना। देखो मैं लिखा हूँ, आपके लिए सब ट्रिक बनाया हूँ, वही लाइन उतार दिया हूँ, बस शुरू में लिख दिया हूँ कि द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन इज दैट, पूरा वही सेम लाइन उतार दिया हूँ। कुछ नहीं, भाड़ में जाए, सही है सब। अगला आओ, अमेरिका ने पैसा कैसे इकट्ठा किया था? अभी बताया था ना, चंदा लेकर। तो पहले प्रश्न में से चुराओ, अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, कैसे? डोनेशन मांगकर। अब ये डोनेशन वाली लाइन दिखा दूं, पहले नहीं कहोगे सर पता नहीं कहाँ से लिख दिए। ये रहा, अ न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशन, दिखा ना, इसी को मैंने लिख डाला है। असल में बेटा कठिन था पैसेज, तो इसीलिए बहुत दिक्कत हो रही है। रिक्वेस्टेड का सिनोनिम पूछ रहा है,
नहीं पाओगे, किस्मत की बात है, कर लिए तो ठीक, नहीं छोड़ के चले जाना। अब कैसे करोगे यार, कठिन है। तो रिक्वेस्टेड का सिनोनिम ये रहा, इम्प्लोर्ड। कठिन है बेटा, लक साथ दिया तो करना, नहीं तो छोड़ देना। अब लेटर और एप्लीकेशन है, मैंने आपके लिए एप्लीकेशन, अरे कहाँ गया ये, मैंने आपके लिए एप्लीकेशन लिख रखा है, ले लो स्क्रीनशॉट। अब बेटा रिपोर्ट लिखो चाहे आर्टिकल, मैं तो आर्टिकल लिखा हूँ और एक वीडियो बनाया हूँ कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है, लिंक दे दूंगा, समझ लेना। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो आ गए छोटे छोटे क्वेश्चंस, आप कोचिंग वगैरह पढ़े होंगे। पहला इम्परेटिव नरेशन है, रिक्वेस्टेड से बनेगा। दूसरा पैसिव पास्ट इंडेफिनिट का है, वाज वर्ब लग के बनेगा। तीसरा पंक्चुएशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। देखो मैं सबका आंसर दिखा दे रहा हूँ, ये रहा सबका आंसर बेटा, हो गया। अब ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन है। एक चीज़ बताऊंगा कि जब कि कोई वर्ड फंसाए या कोई लाइन ना समझ में आए, वर्ड जब फंसाए तो आप सरल करके कोई अपना वर्ड लिख लेना, लाइन फंसाए लाइन को तोड़ के 2 लाइन कर लेना, तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे मैंने इसका सॉल्व तो किया है, ये किया है। फिलहाल मैं बताता हूँ, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, सब पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, एट द टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन या वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू मीट मी। हम शाम तक साथ रहे। वी स्पेंड द इवनिंग या द नाइट या वी स्टेड टिल इवनिंग, सब सही है बेटा। मित्र से मिलकर मैं खुश था, कुछ भी कर लो, कि आफ्टर मीटिंग माई फ्रेंड्स आई बिकेम हैप्पी, या आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, अरे कुछ भी बनाओ यार। किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, ये लाइन तोड़ दो, ऐसे कर दो। लेकिन मैं दुखी था क्योंकि मैं पुस्तकालय नहीं जा सका। बट आई वॉज सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू लाइब्रेरी, आई डिड नॉट गो टू लाइब्रेरी। ये रहा इसका पूरा आंसर, ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। अब क्या आता है, अब तो क्वेश्चन आंसर है, लेकिन मैं दोनों सॉल्व किया हूँ। करना तो आपको एक है, गोवा वाला और सीगल वाला, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वल्ली और लेंचो, कोई एक शॉट करना है, मैंने दोनों किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉन्ग है किसा गौतमी या मंडेला का, मैंने दोनों लिखा है, ले लो स्क्रीनशॉट। अब क्या है, चाहे बेटा कह रहा है चाहे पोयम लिखे 4 लाइन की, चाहे एक क्वेश्चन का आंसर दो। पोयम लिख के आना, मैं तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूँ, क्योंकि पोयम तो आप लिख ही लेंगे। चलो ये हो गया। अब क्या बात आता है, सेंट्रल आइडिया का भी मैंने वीडियो बना के डाला है, इजी वर्जन। तो मैं तो फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया ही लिखा है। ध्यान देना, सेंट्रल आइडिया भी लिख के आना है, पोएम भी लिख के आना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ट्रिकी और ग्रिफिन का शॉर्ट आंसर है, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, मटिल्डा और भोली का लॉन्ग कोई एक करना है, मैंने दोनों किया है, स्क्रीनशॉट ले लो। बस बेटा क्लास ओवर। अभी तक शेयर नहीं की होगी वीडियो ना, कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय।